अस्सलामुअलैकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस, इन टुडेज वीडियो आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। But before stepping into the online application process of this university, I want to discuss with you guys some important features of this university. So if we talk about the region of this university, so guys, this university lies in the Tuscany region. It is one of the 21 regions in Italy, and if we secure admission in this university, then आप फर्दर इसके रीजनल स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है। बट दिस ऑल प्रोसेसेस जो स्कॉलरशिप के रिलेटेड हैं वो आपके एडमिशन प्रोसेसेस के बाद होते हैं। सो अगर मैं आपको इस रीजन की कम्प्लीटली इसका ओवरव्यू दूं तो इस रीजन के अंदर गाइज हमारे पास ओवरऑल 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं टिस्कनी रीजन के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास फेमस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जिसकी हम आज एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सीना। इन यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी मैंने आपके साथ एप्लीकेशन प्रोसेस डिस्कस किया है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, तो ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रीजन की। लेकिन आज की जो है वीडियो ये है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। अगर हम इसकी बात करें तो गाइस दिस यूनिवर्सिटी फाउंड इन 1321, सो इट मीन दिस इन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली। देन गाइस डायरेक्टली मैं आपके साथ इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग को शेयर करता हूं। सो गाइस ओवरऑल दी वर्ल्ड 255th रैंक है इसकी और 91 रैंक है इसकी यूरोप के अंदर। उसके बाद इटली की 9th बेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड टस्कनी रीजन की 2nd बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा गाइस ये यूनिवर्सिटी आपको बगैर आइल्स के एडमिशन प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी एडमिशन या किसी स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइस बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आपके साथ एक अगेन अवेयरनेस मैसेज शेयर करना चाहता हूं कि 2024-2025 सेशन के लिए यूनिवर्स इटली के ऊपर प्री इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। सो किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर लेटर, कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी प्री इनरोलमेंट कर ले ताकि आपके फर्दर प्रोसेसेस जिसके अंदर आपने जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपने वीज़ा फाइल प्रिपरेशन करनी है, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो इन चीज़ों के अंदर आपको परेशानी ना हो। उसकी कंप्लीट वीडियो गाइस मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है। उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर भी शो हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो यू कैन चेक दैट एज वेल इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प इन द प्री इनरोलमेंट प्रोसेस। इसके अलावा गाइस हम चलते हैं डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो गाइस दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इसका बड़ा ही सिंपल सा ओवरव्यू है। हम डायरेक्टली इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह हमने इसके अंदर एडमिशन अप्लाई करना है। सो गाइस हम डायरेक्टली ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप उस लिंक पे चेकआउट करके डायरेक्टली इस वाले पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपने सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड के ऊपर साइन इन एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको डायरेक्टली ये ड्रीम आईडी के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज अगर आप एक न्यू एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट और यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, ईमेल प्रोवाइड करोगे। देन आपकी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आप प्रोवाइड करोगे तो आपको जो है वो रजिस्टर कर लेंगे अपने पोर्टल के ऊपर। रजिस्टर करने के बाद हम जो है ऑलरेडी रजिस्टर हैं इस पोर्टल के ऊपर, तो हम डायरेक्टली अपने लॉगिन पोर्टल की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट कर देते हैं और हम यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद गाइज इसको हम जो है अप्रूव कर देते हैं क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर लॉगिन कर रहे हो, तो हम इसको अप्रूव कर देते हैं और हम जो है अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद गाइज आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन ओके है तो आप इसको एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, उसके आप कंटिन्यू कर दोगे। इसके बाद गाइज हमारा जो है लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर वो शो कर रहा है कि आप जो है लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा जिसके अंदर ईच एंड एवरी प्रोग्राम आपने इसको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। एकेडमिक ईयर 2024-2025 सेलेक्टेड रहने देना है। इंग्लिश को चेकआउट कर देना है और आपने यहाँ पर इसको
फाइंड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास वो शो कर रहा है कि 13 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स हैं। तो आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहो तो आप उन चीज़ों को रिलेटिवली चेकआउट कर सकते हो, उस प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी अभी डेडलाइन अवेलेबल है 17 मई तक, तो आप इसके अंदर इजीली 17 मई से पहले एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें इनमें से कोई भी कोर्स ले लेता हूँ, हम जो है डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। फ़र्ज़ करें फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर गाइस क्लिक करने के बाद आपका जो है ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेलेक्ट हो गया है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर आपका नेम है, गिवन नेम है, जेंडर है, पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट की इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है। ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है, ठीक है। मेन इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल आउट करके देन जो है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट्स की तरफ मूव कर जाओगे। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर गाइज आपकी जो है ईमेल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्ट्रीट नंबर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एड्रेस के अंदर। उसके बाद सिटी और प्रोविंस आप यहाँ पर मेंशन करोगे, और कंट्री, जो भी जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहा है तो वो जो है अपने रिलेटेड जो भी आपका डाटा बनता है तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को फिल आउट करेंगे। दैन हम एजुकेशन के सेक्शन पे मूव करते हैं। तो गाइज एजुकेशन के सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर अपनी बैचलर की एजुकेशन भी पुट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो बैचलर और कॉलेज की एजुकेशन दोनों की पुट कर सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 2 ईयर्स की डिग्री होती है, वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर इजीली अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो 2 ईयर्स का अगर उसका BA है या MA है तो वो दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करे और इजीली अपनी एप्लीकेशन को देन नेक्स्ट प्रोसीड कर सकता है। इसके अंदर आपने यहाँ पर अपनी लेवल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, बैचलर डिग्री है, अदर क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कंट्री के अंदर आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज के अंदर आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम, प्रोग्राम का नेम, अवॉर्डेड डिग्री, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट अ न्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके तो आप यहाँ पर अपनी और इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी के पास 2 डिग्रियाँ हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। देन हम मूव करते हैं लैंग्वेजेस सेक्शन के ऊपर। लैंग्वेजेस सेक्शन के ऊपर आने के बाद गाइज हमारे पास इन्होंने यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है। तो अगर आप पाकिस्तान से हो तो डेफिनेटली आप उर्दू सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप फॉरेन लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो और जो है उनको बता सकते हो कि प्रोफिशेंसी आपका किस लेवल की है। मींस B2 लेवल रिक्वायर होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप इसको सेलेक्ट कर दो। और इसके बाद देन आप यहाँ पर अपनी ईयर्स प्रोवाइड करो कि कितने ईयर से आप इंग्लिश को स्टडी कर रहे हो। मींस अगर कोई 6 साल से कर रहा है, 7 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, तो वो रिलेटिवली इन चीज़ों को मेंशन करेगा। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर। यहाँ पर गाइज आपने इनको एक रेफरी की मेल प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसका यहाँ पर आप फुल नेम प्रोवाइड करोगे, रेफरी की ईमेल प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और ये जब आप यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आस्क फॉर रेफरेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके रेफरी को मेल जाएगी। आप अपने रेफरी को कांटेक्ट करो और उनसे कहो कि सर आपको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की तरफ से रिकमेंडेशन आई है, तो आप मेरा रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको इजीली फिल आउट कर सकते हो। और ये जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं ये आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से होते हैं, ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है। देन मोटिवेशन के अंदर हम मूव करेंगे। तो गाइज यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड की है आपको वर्ड लिमिट भी प्रोवाइड की है। प्लीज राइट एट लीस्ट 350 वर्ड्स बट नॉट मोर देन 700 वर्ड्स, ठीक है। तो मीन्स एक लिमिट है उनकी कि 350 वर्ड से लेस नहीं होना चाहिए, 700 वर्ड से मोर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी प्रीवियस बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने फर्दर सेलेक्ट करना है कि क्यों आप ये कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, क्यों इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो, एंड वाई यू आर अ सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस एडमिशन और दिस प्लेस, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को जस्टिफाई करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद देन हम डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर मूव करते हैं। तो यहाँ पर वो शो कर रहा है कि हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, हम अदर के ऊपर मूव करते हैं। अदर के ऊपर मूव करने के बाद आप यहाँ पर अपना सोर्स प्रोवाइड करोगे कि कहाँ से आपने इसकी इन्फॉर्मेशन सुनी है। तो अगर इंटरनेट सर्च है तो आप यहाँ पर वो क्लिक करो, अदरवाइज आप चेक लिस्ट के ऊपर मूव कर जाओगे। यहाँ पर गाइज वो पूछ रहे हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो देन हम जो है आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट जो है इसको
कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले आपका प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, यहाँ पर इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी अपलोड करोगे। पहले अपलोड करने के बाद तो गाइस यहाँ पर आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ड्यूरिंग माई बैचलर स्टडीज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद जब आप वो चीज़ें चेकआउट कर दोगे तो यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का टिक लग जाएगा। इसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है। उसके बाद इसके यहाँ पर आपने अपनी ट्रांसलेशन अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स की। ये जस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी डिग्रीज किसी और लैंग्वेज में होती हैं। अगर आपकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो आपको कोई भी इशू नहीं है। आप यहाँ पर अपनी अगेन डिग्री अपलोड कर दो और आप यहाँ पर जो है ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, मीन्स इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इन लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। देन रेफरेंसेस के ऊपर मूव करोगे आप। रेफरेंसेस के ऊपर अगेन वो पूछेंगे कि आपके जो है रेफरी ने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या नहीं, तो वो आप अपने रेफरी से कांटेक्ट करके उनको उन चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दो। इसके बाद पासपोर्ट आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, गाइस इस यूनिवर्सिटी की जो है एप्लीकेशन फ़ी 20 यूरो है, ठीक है। और आई एम अगेन एडवाइजिंग यू कि आप जो है अगर 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हमेशा टारगेट किया करो जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, तो एट द एंड आपको किसी भी तरह के मसाइल ना आए, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ईजीली आप सिक्योर कर लो एडमिशन, ठीक है। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कम जाती हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी जो है पेमेंट अटैच करोगे, ठीक है। पेमेंट 20 यूरो की PAGOPA पोर्टल पे आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे तो आपको ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, तो उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको PAGOPA पोर्टल पे ले जाएंगे वो। उसके रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि किस तरह आपने जो है PAGOPA पोर्टल के ऊपर आपने किस तरह पेमेंट करनी होती है। अगर आपका कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो किस तरह आपने उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है उसका लिंक मैं आपको ये ऊपर अटैच कर रहा हूँ। उसका लिंक आई बटन के अंदर भी शो हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप वो वीडियो देख के अपनी ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपना सिलेबस अटैच करोगे, मींस जो भी आपने डिग्री की है इसके अंदर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर ट्रांसक्रिप्ट मींस अगर इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास लाइक एक बुकलेट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की जो आप फैकल्टी की वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोडेड होती है, तो आप वहाँ से अपने सिलेबस को जो भी आपकी डिग्री के अंदर ओवरऑल सिलेबस आपने पढ़ा है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बाद गाइज आप जब ये चीज़ें सारी कंप्लीट कर दोगे तो देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन इजीली सबमिट हो जाएगी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और जल्दी से जल्दी इसकी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें, इसके अंदर अप्लाई करें। जिस भी स्टूडेंट का कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है तो वो टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप जितना टाइमली प्रोसेस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।